दोस्तों, हम डॉक्टर सचिन राजपूत आज बात करेंगे आपकी प्रोस्टोगार्ड 8, ठीक है, D8 कैप्सूल के बारे में। जो प्रोस्टोगार्ड कैप्सूल होता है उसका आप कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन मरीजों को दे सकते हैं और किन किन मरीजों को नहीं दे सकते हैं, कितना डोज देना चाहिए और इसका सही उपयोग क्या है, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। जो प्रोस्टोगार्ड होता है कैप्सूल होता है, आपको प्रोस्टोगार्ड डी कैप्सूल जिसे हम बोलते हैं, ये किसी को मार्केटिंग करती है ना कंपनी, जो अरस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। दवा के जो घटक होते हैं इसमें, दवा के जो साल्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सिलोडियम 8 mg होता है और डिसोडियम 0.5 mg होता है। अब आप इसको, जो प्रोस्टोगार्ड कैप्सूल होता है, डी कैप्सूल होता है, इसको आप स्टोर कैसे कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे रखते हैं ना उसका तापमान जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस से कम, सामान्य ताप पर इसे हम रख सकते हैं। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा है तो इस कैप्सूल को हम नहीं रख सकते, तो इसके लिए तापमान सामान्य रखना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं कि उसको हम उपयोग कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसे हम दे सकते हैं। प्रोस्टोगार्ड डी कैप्सूल 2 दवाइयों से मिलकर बना होता है। जो पुरुष में बड़े हुए, जो पुरुष में क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथ होती है ना, प्रोस्टेट ग्रंथ के इलाज के लिए इसका किया जाता है। जो बड़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथ होती ना उसके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसको अलग अलग तरीके से कम करता है। जो ग्रंथ बढ़ जाती है इसके इलाज के लिए और अलग अलग तरीके से ये कम कर देता है। जैसे कि क्या होता है, पेशाब की समस्या, अगर किसी को पेशाब की समस्या है, पेशाब करने में समस्या है ना, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, पेशाब का प्रभाव धीमा हो, अधिक बार शौच जाना पड़े, शौचालय जाना पड़े, तो इन सारी क्रियाओं में हम प्रोस्टोगार्ड डी कैप्सूल देते हैं। समझ ही चुके होंगे, अगर जैसे पेशाब की समस्या है, पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, या पेशाब का प्रभाव धीमा है, या अधिक बार शौचालय जाना पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं खुराक की। प्रोस्टोगार्ड डी कैप्सूल दिन में एक बार नियमित समय पर लेना चाहिए या किसी को देना चाहिए। प्रोस्टोगार्ड डी कैप्सूल जो होता है सुबह शाम खाना खाने के साथ, ठीक है, खाना के साथ ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से ही लें आप। जो भी दवाई है या जो भी कैप्सूल है, आप विदाउट डॉक्टर की सलाह से कोई भी स्वयं से यूज ना करें। क्योंकि होता क्या है, जब डॉक्टर से आप राय लेते हैं या डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको देखता है, आपकी और भी समस्याएं देखता है, तो उनके साथ में उनका भी इलाज चलता है। आपने सोचा कि हमारी पेशाब में प्रॉब्लम्स है, या धीमे आ रही है या तेज आ रही है, प्रेशर से आ रही है, तो आप ले सकते हैं। बट अगर डॉक्टर से, ये चीज़ क्या होती है, डॉक्टर से राय लेके ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं जैसे कि सेक्स करने की इच्छा में कमी होती है, ठीक है। अगर प्रोस्टोगार्ड डी आप लेते हैं तो सेक्स करने की इच्छा में कमी आती है, वीर्य स्खलन में से जुड़ी समस्या हो जाती है, पुरुषों के स्तन के पीछे, ठीक है, वृद्धि होती है, स्तन में वृद्धि होती है, पुरुषों के स्तन मुलायम होने लगते हैं, सिर दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं। ये जो होते हैं साइड इफेक्ट इसके। तो इस हिसाब से आप प्रोस्टोगार्ड डी कैप्सूल ले सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल जो होता है पेशाब की प्रॉब्लम से इसे हम दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखकर जो भी नॉलेज इकट्ठी की या जो भी समझा, तो हम कोशिश करते हैं कि हर बार हर एक नई वीडियो में आपको नई जानकारी देने की। थैंक यू दोस्तों।